चलिए फिर से सभी को गुड इवनिंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं और हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन के ऊपर बात करें इससे पहले थोड़ा सा पिछला क्लास आपको याद दिलाते हैं। हमने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि एक नॉन एम्प्टी सेट प्लस और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में अगर कुछ बात को मान जाए, कुछ बात को मतलब कि पहला बात कि ये प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन माने, मतलब 5 बात मान जाए प्लस के रिस्पेक्ट में। दूसरी बात मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम से कम 2 बात माने, क्लोजर एसोसिएटिव। और तीसरा बात कि दोनों के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करे। अगर ये 3 बात मानता है कि अबेलियन हो जाए, यहाँ पे 2 बात माने, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव मान जाए, तो हम इसको एक रिंग बोलते थे। और अगर मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मान गया तो कॉम्यूटेटिव रिंग बोलते थे। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अगर यूनिटी एलिमेंट भी है, मतलब आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन वाला, तो इसको बोलेंगे कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। लास्ट क्लासेस में ये समझा चुके थे और एक एग्जाम्पल भी करवाए थे। हमने पिछले क्लासेस में एक एग्जाम्पल देखा था कि सेट ऑफ इंटीजर जो होता है प्लस और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है। याद है ना, पिछले क्लास में बताए थे कि सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है। हमने प्रूफ भी करवाया था पिछला क्लास में, है ना। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्या बोला गया यहाँ आज के क्लास का जो क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है जी कि प्रूव दैट। ये क्वेश्चन ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ऐसे मार्क कर लीजिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द सेट एस ऑफ नंबर ऑफ द फॉर्म a plus b root 2 where a and b where a and b is integer, where a and b is integers is a commutative ring with unity with respect to ordinary addition and multiplication। यहाँ पे जरा समझिए क्या कह रहा है कि ये जैसे अभी पिछले क्लास में नहीं प्रूफ किया था कि सेट ऑफ इंटीजर प्लस और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप था, इस बार वैसा नहीं बोल रहा है। इस बार बोल रहा है कि प्रूव दैट द सेट एस, इस बार एस है, सेट का नाम है एस। प्रूव दैट द सेट एस क्या है, सेट एस। प्रूव दैट द सेट एस ऑफ नंबर ऑफ द फॉर्म a plus b root 2, मतलब ये जो सेट एस है ना, इस सेट एस के अंदर क्या है, ये किस चीज का सेट है, तो प्रूव दैट द सेट एस ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म a plus b root 2, मतलब ये जो सेट एस है ना, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का नंबर है। तो भाई सेट एस के अंदर जो है ना इस तरीके का नंबर है, a plus b root 2 टाइप का ही एलिमेंट है, जहां पे a और b क्या देना है आपको, इंटीजर देते जाइए, एलिमेंट बनते जाएगा। प्रूफ दैट द सेट एस, एस क्या है, जैसे पिछली बार इंटीजर्स को हम रिंग प्रूफ किए थे, यहाँ पे बोल रहा है कि सेट एस को रिंग प्रूफ करिए, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी सेट एस को प्रूफ करिए, एस को प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में रिंग प्रूफ करिए, कॉम्यूटेटिव रिंग। लेकिन एस एक्चुअली में क्या है, तो सेट एस इज ऑफ द नंबर ऑफ द फॉर्म a plus b root 2 where a and b are integers, a and b is integers, r लिख सकते थे, a and b are integer, या इज भी ठीक है, a and b is integers, इज हालांकि नहीं होगा, आर ही कर लीजिए, a and b are integers। अच्छा, is a commutative ring with unity with respect to ordinary addition and multiplication। बात आ रहा है समझ में, ये जो यहाँ पे जो सेट एस है वो कॉम्यूटेटिव रिंग होगा, ये हमको प्रूफ करना है, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा, प्रूफ करना है विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन। ऑर्डिनरी एडिशन बोलिए चाहे यूजुअल एडिशन बोलिए, बात एक ही है। यूजुअल का मतलब वही जो हम लोग पहले जानते थे कि जो हम लोग पहले से जो जोड़ घटाव कर रहा है, जोड़ गुना, वही यूजुअल एडिशन बोलिए चाहे ऑर्डिनरी एडिशन बोलिए, बात एक ही है। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन में बात करें तो जरा ध्यान दीजिए, हमको करना क्या है, हमें दिया गया है सेट एस दिया हुआ है, इसके अंदर a प्लस बी रूट 2 टाइप का मेंबर होगा, ऐसे इस तरीके का a प्लस बी रूट 2 टाइप का, जहां पे a और b क्या होना चाहिए, बस इंटीजर होना चाहिए। अगर हम आप सबसे पूछे कि देखिए अगर लिख दे 3 प्लस 5 रूट 2, क्या ये एस के अंदर का मेंबर है जी, कमेंट करके बताइए तो जल्दी से आप लोग, क्या 3 प्लस 5 रूट 2 एस के अंदर का मेंबर है, यस और नो, तो ये आंसर करिए जल्दी से सभी लोग बताइए। तो क्या 3 प्लस 5 रूट 2 क्या इसके अंदर का मेंबर है, वेरी गुड खुशी, हाँ बिल्कुल है। कैसे है जी, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, तो 3 इज इंटीजर, 5 यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, हाँ है, अंदर भी तो रूट 2 होता ही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, बस a और b इंटीजर होना चाहिए। अगर यही चीज हम आपसे पूछ दे कि अगर हम बोल दे कि चलिए 0 प्लस 0 इंटू रूट 2 क्या ये इसका मेंबर है, तो आपका जवाब आना चाहिए हाँ है, क्योंकि यहाँ 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर और ये भी 0 तो इंटीजर ही है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी इसका मेंबर हो गया।
अगर हम आपसे बोले कि 1 प्लस 0√2 क्या ये इसका मेंबर है? हाँ जी ये भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ और यहाँ इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर है। तो एस कैसा है? a प्लस बी रूट टू टाइप का मेंबर्स का सेट है वो। मतलब a प्लस बी रूट टू टाइप का जितना भी एलिमेंट होगा, ए बी बस इंटीजर देते जाइए, एलिमेंट बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा। इस तरीके से जाकर के एस अपना सेट है, और इसी को एस को, इसी सेट को प्लस और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपको रिंग प्रूफ करना है। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि वी हैव, या लिखिए लेट, या वी हैव लिखिए, क्योंकि भैया आपके पास क्या दिया हुआ है, वी हैव s इज इक्वल टू, s क्या दिया हुआ है जी, s के अंदर s क्या बोला गया, प्रूव दैट सेट s ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस बी रूट टू, मतलब s के अंदर जो होगा वो a प्लस बी रूट टू टाइप्स का होगा, सच दैट जहां पे a कॉमा b जो होगा वो सेट ऑफ इंटीजर से आएगा। ठीक, वी हैव टू शो, वी हैव टू सो दैट, हमको क्या दिखाना है स्टूडेंट? तो हमको यहाँ पे ये दिखाना होगा कि ये जो s है प्लस के रिस्पेक्ट में, और डॉट कर दीजिए यहाँ पे डॉट, s जो है प्लस डॉट के रिस्पेक्ट में इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, हमको इसी को कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी स्टूडेंट दिखाना है। तो भाई अगर कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी दिखाना है तो सबसे पहले एडिशन के लिए आपको प्रॉपर्टी दिखाना होगा। अच्छा, एक चीज और आप हमको बताइए कि ये जो सेट एस है, ये जो सेट एस है, क्या वो रियल नंबर का ही सबसेट है जी? देखिए, सेट एस के अंदर a प्लस बी रूट टू, ये क्या है, इंटीजर है, ये सब क्या है, इंटीजर है। तो भाई इस पूरे का सम भी तो इंटीजर, सॉरी इंटीजर तो नहीं होगा क्योंकि रूट टू है, तो जो भी ये रियल इंटीजर है मतलब रियल है, ये भी रियल, ये भी रियल, तो पूरा का जितने भी एस के अंदर मेंबर होंगे सब तो रियल ही है, मतलब ये जो पूरा एस है वो रियल का ही सबसेट है ना? मतलब अगर इतना बड़ा रियल है, ये रियल अगर नंबर है, तो इसी के अंदर कहीं ना कहीं छोटा सा एस होगा, है ना? रियल का ही सबसेट है। तो जो जैसे एसोसिएटिविटी जो पिछला क्लास में समझाए थे आप सबको, ये एसोसिएटिविटी और कॉम्यूटेटिविटी एडिशन का काम करेगा, मल्टीप्लिकेशन काम करेगा, तो ये भी करेगा। ये सब थोड़ा सा स्मार्टनेस से हम लोग लिख देंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग कि वी हैव टू शो दैट दिस इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। सबसे पहले लिखिए ऑक्सियम्स फॉर एडिशन, ऑक्सियम्स फॉर ऑक्सियम्स फॉर एडिशन। ऑक्सियम्स फॉर एडिशन में सबसे पहला जो है स्टूडेंट क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है ना? क्लोजर लॉ के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर से कोई दो एलिमेंट लीजिए और दिखाइए दोनों को आपस में ऐड करके, क्योंकि एडिशन का बात हो रहा है। क्लोजर लॉ में लिखते हैं इसके अंदर दो एलिमेंट लेते हैं, तो क्या लीजिए आप, लेट x इज इक्वल टू क्या, a1 प्लस b1 रूट टू कॉमा। चलिए एक फोन आ रहा है, थोड़ा सा इसको भी हम उठा ही लेते इसी बीच। हेलो, बोलिए। नहीं नहीं, अभी तो हम एक क्लास ले रहे हैं जी, है ना? ठीक, नहीं 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 नहीं, टीजीटी का बैच अभी चल रहा है बस। ना ना, अभी तो नहीं है, अभी हम क्लास ले रहे हैं, और जैसा होगा तो बताएंगे। ठीक, एक जानते हैं, आप लोग को बताएं, झारखंड में टीजीटी का एग्जाम होता है जिससे झारखंड में टीचर बनते हैं, तो उसी का एक बैच शुरू किए हुए हैं। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट लोग का मतलब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को वो पसंद आ रहा है। जैसे बहुत सारे लोग पहले कंपटीशन पढ़ा रहे हैं ना यूट्यूब पे, जब हम लोग शुरू किए तो जो भी लोग देख रहे हैं वो जरूर एक बार फोन करते हैं। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि एक्स और वाई दिस इज बिलोंग्स टू एस हमने लिया। देखिए इस बात को समझिए, हम एक्स बोल रहे हैं कि एक्स कुछ और नहीं बल्कि एक्स बराबर क्या है, ए1 प्लस बी वन रूट टू, ए1 और बी वन यहाँ पे मेंशन करेंगे वेयर, हम ये मेंशन कर दे रहे हैं वेयर, यहाँ पे ए1 कॉमा बी वन कॉमा ए2 कॉमा बी2, ये सब का सब सेट ऑफ इंटीजर्स है।
ऑब्वियस है, अगर आप ये नहीं भी लिखते तो भी अंडरस्टूड है कि वो इंटीजर ही है। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि x बराबर a1 प्लस b1 रूट टू, a1 प्लस b1 रूट टू ये जो चीज है बिलोंग टू s, y बराबर a1 प्लस b2 रूट टू, a2 प्लस b2 रूट टू। तो अगर ये चीज s के अंदर है तो ऑब्वियस है यार कि s के अंदर वही होगा जहाँ पे यहाँ इंटीजर होगा। तो ये जो लाइन है लिखने का जरूरत है भी, मतलब नहीं भी है, अगर आप चाहे तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये चीज s का मेंबर है, ये चीज s का मेंबर है, तो अंडरस्टूड हो जाता है कि a1 b1 और a2 b2 का इंटीजर ही है। समझे? क्योंकि वो s के अंदर है तभी जब इंटीजर होगा। आगे बढ़िए, तो हमने दो को एलिमेंट लिया, एक ले लिया x ले लिया और एक ले लिया y। अब क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं आपस में, हम लोग x को y के साथ जोड़ते हैं, देखते हैं कि s के अंदर ही आ रहा कि नहीं। ध्यान दीजिएगा कि s के अंदर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, कि कोई एलिमेंट s के अंदर कब होगा, जब वो a प्लस बी रूट टू के फॉर्म का हो, मतलब एक इंटीजर यहाँ पे दूसरा भी इंटीजर इसी फॉर्म का हो, तभी उसके अंदर होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो x और y हमने दो को लिया, अब जोड़ते हैं दोनों को। नाउ x प्लस हम y करते हैं, क्या होगा जिधर देखिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, a1 प्लस b1 रूट टू, ये हो गया x हो गया, प्लस y क्या है, a2 प्लस b2 रूट टू x प्लस y, दिस इज इक्वल टू a1 प्लस यहाँ a2। देखिए ना, हम इसको इसके साथ ऐड कर दें क्योंकि सब तो प्लस में ही है, तो हम एक साथ कर सकते हैं इसको, a1 को a2 के साथ, a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 हमने एक साथ कर लिया, ठीक। और फिर यहाँ b1 रूट टू प्लस b2 रूट टू, दोनों में रूट टू है, तो अगर हम रूट टू को बाहर कर दें तो क्या होगा जी, b1 प्लस b2 और बाहर में रूट टू। तो अब एक बात बताइए, क्या हम इसी चीज को, a1 भी क्या था, इंटीजर था, और a2 भी क्या था, इंटीजर था, तो इंटीजर प्लस इंटीजर अगेन एन इंटीजर, और ये इंटीजर b1 भी इंटीजर b2 भी इंटीजर, तो फिर से इंटीजर। तो अभी यही ना बताया गया था कि एक इंटीजर प्लस दूसरा इंटीजर इंटू रूट टू दीजिएगा तो ये एस के अंदर चल जाएगा। अभी ना बताए थे कि एस का फॉर्मेट ही ये है कि एक इंटीजर प्लस दूसरा इंटीजर इंटू रूट टू, तो एस के अंदर जाएगा। तो देखिए ना, ये पूरा इंटीजर नहीं आ रहा है, इंटीजर है, ये पूरा इंटीजर नहीं है, इंटीजर है, तो इंटीजर प्लस इंटीजर इंटू रूट टू, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू एस, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू एस। अब रीजन में लिखना है तो रीजन में लिख दीजिए, सिंस a1 प्लस a2 कॉमा b1 प्लस b2 रूट टू, ये z के अंदर है, बिलोंग कर रहा है, ये z के अंदर बिलोंग कर रहा है ये। तो हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज x प्लस वाई बिलोंग्स टू s, है ना। तो मतलब क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। तो आप ध्यान दीजिए, आपके सामने ही हमने यहाँ पे x और y लिया, दो गो एलिमेंट है इसका, और यहाँ x प्लस वाई जो है इसी के अंदर बिलोंग कर गया। तो उम्मीद है कि जो ये बात है आप समझ पाए होंगे। एक बार जल्दी से बस लास्ट हमको बता दीजिए ना, ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताइए पहले आप लोग, ये समझे आप लोग? अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, जैसे हमने ऑक्सियम्स फॉर एडिशन में क्लोजर लॉ दिखा दिया, अब हम दिखाएंगे एसोसिएटिविटी, सेकंड लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव। अब देखिए स्टूडेंट, चूंकि पूरा सेट रियल नंबर का ही पूरा सेट, यहाँ पे देखिएगा दो चीज है, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दो बात है। एक तो बात ये है कि भाई आप क्या करिए कि x ले लीजिए ऐसे, a1 प्लस बी वन रूट टू, फिर y ले लीजिए a2 प्लस b2 रूट टू, फिर z ले लीजिए a3 प्लस b3 रूट टू, एक्स वाई जेड ले लीजिए, और ये तीन को नंबर ले लिया आपने। उसके बाद आप ऐसे करिए कि x प्लस वाई प्लस जेड करिए, इसको सॉल्व करिए, आंसर आएगा। फिर x प्लस वाई करिए, बाहर में z करिए, फिर आंसर आएगा, दोनों आंसर सेम होगा। या फिर ऐसा करिए कि यही चीज x प्लस वाई प्लस जेड लेके चलिए, आ जाएगा आपका x प्लस वाई, बाहर में z। तो हम ये इतना क्यों करेंगे, कुछ कुछ बुक्स में ऐसे भी किया गया है, तो हम इतना क्यों करेंगे? हमको जब पता ही है कि जब पूरा रियल नंबर, पिछले क्लास में बताए थे कि जब यार पूरा रियल नंबर ही प्लस के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव दोनों होता है,
तो इसका रियल का सबसेट भी तो एसोसिएटिव होगा। एसोसिएटिव का मतलब होता है कि 3 गो एलिमेंट लीजिए, ऑर्डर चेंज कर करके करिए, वही बात है। तो हम भी यही ना करेंगे यहाँ पे, हम डायरेक्ट लिख देंगे। क्यों हम ये एक्स वाई जेड इतना लंबा लेके चलेंगे, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि सिंस सेट ऑफ रियल नंबर होल्ड्स एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, तो देयरफॉर सेट एस इज आल्सो होल्ड्स। तो लिखिए सिंस सेट ऑफ रियल नंबर since set of real number holds associative and commutative property with respect to usual addition and multiplication and S is सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये भी लिख दीजिए, S इज सबसेट, सबसेट का सिंबल दे दिए। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार हम ऑक्सियम्स फॉर एडिशन के अंदर हम यहाँ पे दोनों बात लिख दे रहे हैं। देखिए ना, सिंस सेट ऑफ रियल नंबर होल्ड एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। लास्ट क्लास में बताए थे कि आपको एडिशन के भी रिस्पेक्ट में करता है और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में करता है। तो यही एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ हमको एक बार और ना लिखना है मल्टीप्लिकेशन वाले में, तो वहां क्यों जाए, यहीं पे हम क्यों ना कर दे कि एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव एडिशन के रिस्पेक्ट में भी करता है और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी करता है। तो एक ही से हम लोग दोनों काम कर सकते हैं। या आपको लगता है कि नहीं हमको वहां पे बाद में फिर लिखना है, तो यहाँ से हटा दीजिए, ये वाला चीज को हटा दीजिए, समझे। तो ये थोड़ा सा स्मार्टली कर सकते हैं। अधिकतर बुक्स में ऐसे ही रहता है कि दोनों एक ही साथ लिख देगा, हम चाहे तो आपके लिए चलिए हटा देते हैं। बात समझे, क्या ये बात समझ पाए? और अगर समझ पा रहे हैं तो दैट लिख दीजिए, दोनों एक ही जगह लिख दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा कि सिंस सेट ऑफ रियल नंबर होल्ड्स एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर, तो ये हो गया। तो देयरफॉर S is also hold these property। ठीक, तो दीज प्रॉपर्टी मतलब कि दैट इज, ध्यान दीजिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों हमने कह दिया है, तो इसमें क्या लिखेंगे, दैट इज कि फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एस, की कोई भी 3 एलिमेंट लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वी हैव एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स प्लस वाई, बाहर में जेड मिलेगा, कॉमा एक्स इंटू वाई इंटू जेड बराबर एक्स इंटू वाई, बाहर में जेड मिलेगा। ये एसोसिएटिव एडिशन के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। एंड कॉम्पिटेटिविटी में एक्स प्लस वाई बराबर वाई प्लस एक्स और कॉमा एक्स इंटू वाई बराबर वाई इंटू एक्स। ध्यान दीजिए कि हम लोग एक ही साथ लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि अब तो आप लोग इतना समझ चुके होंगे कि भाई हम एक ही साथ लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो वहां पे हमको नहीं दिखाना पड़ेगा। मतलब जब हम वहां पे चलेंगे मल्टीप्लिकेशन वाले लॉ में जाएंगे तो, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं तो यहीं पे लिख दीजिए, और हमको लग रहा है कि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। नहीं तो हमको लग रहा है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाए कैसे कैसे लिख दिए, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ऑल्सो होल्ड दीज प्रॉपर्टी, तो एडिशन वाला ही रहने देते हैं बस, है ना, एडिशन वाला ही रहने देते हैं, ठीक, टेंशन नहीं लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन में फिर से लिखते हैं, तो हमने लिखा क्या है एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव में कि सिंस सेट ऑफ रियल नंबर होल्ड्स एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड से एस जो है सबसेट ऑफ रियल नंबर है, तो देयरफॉर एस आल्सो होल्ड्स दिस प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी 3 लीजिएगा तो एक्स वाई प्लस जेड बराबर एक्स प्लस वाई, बाहर में जेड, और एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पे वाई प्लस एक्स होगा ही होगा।
चलिए एक बार कमेंट करके बताइए, युवराज महतो लिख चुके हैं, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम जो समझाना चाह रहे हैं वो समझे ना, ठीक है। इसी तरीके से लिखिए जो अभी हम कर रहे हैं, या पहले जो लिख लिए वो भी सही है। चलिए समझ में आया ना, ये आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। तो हमने क्लोजर दिखा दिया, एसोसिएटिव और कॉम्पिटिटिव दिखा दिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में। नंबर 3 जरा देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या होगा जी, एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जो बाकी किसी के साथ हम जोड़ें तो कोई फर्क ना दे। तो आपको पता है ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट 0 + 0√2 बिलोंग्स टू S सच दैट, देखिए ना 0 + 0√2, 0 भी इंटीजर है, ये 0 भी इंटीजर, अभी थोड़ी देर पहले भी समझाए थे। तो 0 + 0√2 जो है इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो कहा हमने कि देयर एग्जिस्ट 0 + 0√2 बिलोंग्स टू ए सच दैट, इस तरह से बिलोंग करेगा कि इस एलिमेंट में 0 + 0√2 में आप a को ऐड करिए, मतलब a + b√2 को ऐड करिए, a + b√2 को ऐड करिए, तो एज इट इज देखिए ना, 0 में ये वाला जुड़ता था, यही ना होता है जी, कि 0 में a जोड़िए a ही रहेगा, फिर यहाँ पे 0√2 0 इसमें जोड़िएगा तो वही एज इट इज रहेगा। मतलब इसका आंसर कुछ और नहीं बल्कि a + b√2 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, चाहे आप इसको लेफ्ट से जोड़ रहे थे, चाहे आप इसको ओहो यहाँ पे ऐड का सिंबल देना भूल गए हम, चाहे आप इसको राइट से जोड़िए। बात समझे, ये सब किसके लिए हो रहा है? मतलब इसका कोई भी a + b√2 टाइप का एलिमेंट ले लीजिए, इसके साथ जोड़िए 0 + 0√2 के साथ, तो वही रहेगा। तो इसका मतलब कि 0 + 0√2 क्या है, इसका एक एडिटिव आइडेंटिटी है। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर 0 + 0√2 जो है, देयरफॉर 0 + 0√2 इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एस, कि 0 + 0√2 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी हो गया इसका। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 करते हैं, कौन सा जी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो चलिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, कहीं पे डाउट हो तो हमसे पूछिएगा आप लोग। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लिखिए, देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए क्या कर लीजिए कि लेट x इज इक्वल टू, मान लीजिए कि आप a + b√2 ले लेते हैं, a + b√2 बिलोंग्स टू s, b आर्बिट्ररी, मतलब ये रैंडम सा है b, ठीक। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या बोले कि लेट x इक्वल टू a + b√2, s के अंदर से हमने एक मेंबर ले लिया, क्योंकि s के अंदर तो इसी तरीके मेंबर है, उसका हमने नाम x दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक बात बताइए आप खुद से कि ये a + b√2 कुछ और नहीं बल्कि हो सकता है ना ऐसा हो कि 2 + 5√2 ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पे इंटीजर, तो देखिए 2 भी इंटीजर 5 भी इंटीजर, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है कि नहीं, आप a b की जगह पे 2 5 ना लेकर के आप दूसरा लीजिए, हो सकता है कि आप ऐसा लीजिए कि 3 + 11√2, आप ये भी ले सकते हैं। या हो सकता है कि आप ऐसे ले लीजिए कि यहाँ पे -1 और प्लस यहाँ पे 7√2, ऐसा भी ले सकते हैं आप। मतलब कोई भी a + b√2 आप ले सकते हैं, ठीक। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपने यही ले लिया, आपने क्या ले लिया, a 2 + 5√2 ले लिया, तो आपको पता है इसके लिए क्या हम इसका जोड़ा मिलेगा, मतलब इसका पेयर क्या मिलेगा, इसके लिए 2 का जस्ट, इस 2 इंटीजर का तो नेगेटिव मिलता ही है ना जी, यहाँ 2 का नेगेटिव क्या होता है, -2, 5 का नेगेटिव -5√2। देखिए कि अगर आपके पास a + b√2 है तो यहाँ पे जो है उसका नेगेटिव मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ जो है उसका नेगेटिव मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए इसको इसके साथ जोड़ करके देखिए, इसको दोनों को जोड़ के देखिए, 2 - 2 0, 5 और -5 0√2 आ गया ना आइडेंटिटी। तो मतलब इसका इनवर्स ये,
अगर यही चीज हम ये वाला इंटीजर लेते तो इसका यहाँ -1 का नेगेटिव क्या होगा 1, फिर 7 का नेगेटिव क्या होगा -7 और √2। इसको देखिए फिर जोड़ के फिर 0 आ जाएगा। तो हम वही बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कहीं पे भी x इक्वल टू a प्लस बी √2 है तो a का नेगेटिव माइनस लगा दिए -a और यह -b, उसका वो भी s के अंदर ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि लेट x इक्वल टू दिस बी आर्बिट्री, s के अंदर आर्बिट्री है तो देन क्या, देन देयर एग्जिस्ट -x मतलब कि -a प्लस -b इस तरीके से √2, ये भी s के अंदर ही होगा, ये भी s के अंदर ही मिलेगा। सच दैट अब इसके अंदर कैसे चल गया, क्योंकि भाई -a भी तो इंटीजर ही है, -b भी तो इंटीजर ही है। इस तरीके से होगा कि सच दैट कि जब आप x को -x के साथ जोड़िएगा तो आएगा 0 प्लस 0 √2, या फिर -x को जब आप x के साथ जोड़िएगा तब भी इसका मतलब कह सकते हैं कि 10 x and -x is inverse of each other, is inverse of each other, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। चलिए एक बार कमेंट करके बता दीजिए। तो क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? तो यहाँ तक हमने सबसे पहले क्लोजर लॉ दिखाया, फिर एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव हम एडिशन का दिखा दिए, फिर हम आइडेंटिटी दिखाए तो एडिशन का आइडेंटिटी है 0 प्लस 0 √2, और देखिए आप हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिल रहा है। तो क्या ये बात यहाँ पे तक समझ में आया? तो हम एक लास्ट में लाइन कह सकते हैं, क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, फिर कॉम्यूटेटिव सब दिखा दिए, तो हम एक लास्ट में लाइन लिख सकते हैं क्या, हेंस एस जो है प्लस के रिस्पेक्ट में इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप। चलिए क्लियर है ना? हाँ सोमनाथ। चलिए तो अभी देखिए हमने एडिशन के लिए सारे प्रॉपर्टी दिखा दिए है ना, बीच वाला जो है सिर्फ एडिशन के लिए ही रहने दीजिए, आपको ज्यादा सही रहेगा। अब आइए ऑक्सियम्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, चलिए फटाफट लिख देते हैं बस, क्या है ऑक्सियम्स फॉर मल्टीप्लिकेशन में। देखिए लिखिए ऑक्सियम्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, ऑक्सियम्स फॉर ऑक्सियम्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग जी, हम लोग ऑक्सियम्स फॉर मल्टीप्लिकेशन में फिर से वही बात, सबसे पहले क्लोजर लॉ, लेट a1 प्लस b1 √2 हमने एक ले लिया, y इक्वल टू a2 प्लस b2 √2 हमने दूसरा ले लिया, और ये दोनों एलिमेंट हम s के अंदर से ले रहे हैं, ठीक है। x इक्वल टू a1 प्लस b1 √2 और y इक्वल टू a2 प्लस b2 √2 हमने दोनों एलिमेंट s के अंदर से लिया। नाउ अब हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को गुना करना पड़ेगा। नाउ x इंटू वाई हम गुना कर रहे हैं। अब x का मतलब ये उठा के लाइए यहाँ पे रखिए, हम क्या कर रहे हैं, गुना करने वाले हैं किसके साथ, तो हम गुना कर रहे हैं इसके साथ, y के साथ, x को y के साथ हम गुना कर रहे हैं। अब देखिए ये जो गुना करना है ना, आप चाहे तो थोड़ा सा स्मार्टली डायरेक्ट लिख दीजिए रफ में गुना करके, या फिर चाहे तो आप यहाँ पे करिए भाई, यहाँ पे a1 को आपको गुना करना पड़ेगा पूरे के साथ, करिए गुना, प्लस b1 √2, b1 √2 को गुना करना पड़ेगा इस पूरे के साथ, करिए। देखिए हम आप लोग के लिए ही थोड़ा सा ज्यादा और तोड़ दे रहे हैं कि जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी में जाएंगे मल्टीप्लिकेशन का, तो x हमारा a1 प्लस b1 √2 था, y था a2 प्लस b2 √2, जहाँ पे a1 a1 b1 a2 b2 सब का सब इंटीजर है। जब हम x को y से किए मतलब ये x हो गया, ये हमारा y हो गया, इसमें से a1 को जो हम पूरे से गुना कर रहे हैं, फिर b1 √2 को हम इधर पूरे से गुना कर रहे हैं, ऐसे ही ना होता है। अब देखिए अब आप लोग भी जरा जल्दी से देखिए क्या होगा, यहाँ पे a1 a2 क्या होगा जी, यहाँ a1 गुना में a2, ठीक है, प्लस a1 b2 फिर साथ में √2 है, ध्यान समझिएगा, a1 को किया इससे गुना, फिर अब आइए इसके साथ यहाँ पे b1 a2 फिर √2,
फिर b1 b2 और √2 कितना होगा जी, b1 b2, देखिए b1 b2। अब भाई √2 को जब √2 से गुना करिएगा तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2। तो उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा हम रूट वाला जहां जहां उसको एक तरफ और बिना रूट वाला एक तरफ कर लिया हमने। a1 a2 को हमने एक तरफ करा बाहर, इसमें रूट है इसमें रूट है, उसमें रूट नहीं है। 2 इंटू b1 b2 को हमने कर लिया एक तरफ, ये हो गया विदाउट रूट। और है इधर में रूट वाला तो उसको एक तरफ कर लीजिए, प्लस a1 b2 प्लस यहाँ पे इसको a2 को पहले लिख करके a2 b1 बाहर में √2। दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू S। क्यों जी, क्योंकि देखिए ये a1 a2 इंटीजर, ये सब इंटीजर, 2 भी इंटीजर, b1 b2 सब इंटीजर, तो इंटीजर इंटीजर प्लस इंटीजर पूरा इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो इंटीजर प्लस इंटीजर इंटू √2 ऑल्सो बिलोंग्स टू S, है ना। तो क्या ये बात समझ में आया? चलिए एक बार आप लोग बताएंगे क्या कमेंट करके कि ये समझ में आया कि नहीं, क्लोजर लॉ हम कैसे लेकर के आए। तो हम लोग इसको क्लोजर लॉ को, जैसे हालांकि मेरे कॉपी में जो लिखा हुआ है डायरेक्ट लिखा हुआ है, या आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए कि यहीं से, पर ये 2 लाइन कर लीजिएगा तो क्या ही चला जाएगा, तो 2 लाइन लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसका एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव। जिस तरह से एडिशन में किए थे वही चीज हम लोग यहाँ पे भी कर लेंगे। एसोसिएटिविटी एंड कॉम्यूटेटिव लिखिए सेकंड में, एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव। तो सिंस फिर से वही बात, सेट ऑफ रियल नंबर, set of since set of real number is associative and commutative, since set of real number is holds associative and commutative, या डायरेक्ट लिख दीजिए since set of real number is associative and commutative with respect to multiplication. So therefore set S is also holds associative and commutative property. Therefore set S is also holds associative and commutative property with respect to multiplication। ठीक, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज कि फॉर ऑल x, y, z, आप कोई भी 3 एलिमेंट आप ऐसे से ले लीजिए, तो दिस इंप्लाई दैट, ये क्या इंप्लाई करेगा, x इंटू वाई इंटू जेड करिए तो बराबर होगा ये x इंटू वाई बाहर में z के, एंड अनदर वन क्या होगा, x इंटू वाई बराबर y इंटू x। तो ये हो गया एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव। तो आप देखिए ना, हम मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर लॉ दिखा दिए, एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव दिखा दिए। अब इसका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा एस का, आप लोग कमेंट करके हमको बताइए। चलिए फोर्थ जो थर्ड प्रॉपर्टी जो हम लिखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आइडेंटिटी एलिमेंट लिखिए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या लिखेंगे, सेम आइडेंटिटी के ब्रैकेट में आप चाहे तो 0 एलिमेंट भी लिख सकते हैं क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। तो चलिए क्या रहा है, अंजलि पांडे का है, और बाकी लोग कमेंट करके बताइए जी क्या होगा। अंजलि का है आंसर कि 1 + 0√2। तो 1 + 0√2 क्या इसके बाकी किसी एलिमेंट के साथ हम अगर गुना ऐड करें, सॉरी यहाँ गुना वाला है, गुना करें तो कोई फर्क पड़ेगा, करके देखिए आप लोग। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में देयर एग्जिस्ट, सॉरी यहाँ मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी है ना, तो ब्रैकेट में आप यूनिटी एलिमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट 1 +
0√2 बिलोंग्स टू एस। अब बोलिए कैसे? यहाँ पे देखिए 1 प्लस 0√2, 0√2 जब आप देखिएगा तो 0 को जब √2 से गुना करेगा तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, तो बचेगा 1, तो 1 को किसी से गुना करेगा तो वही रहता है, तो इसीलिए 1 प्लस 0√2 है तो एक्चुअली में इसका ही फॉर्मेट का मतलब इसका ही मेंबर है, तो ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल, देयर एग्जिस्ट दिस बिलोंग्स टू एस, और ये इस तरीके से होगा सच दैट, इस तरीके से होगा कि 1 प्लस 0√2 को अगर हम ऐसे गुना कर दे a प्लस b√2 के साथ तो वो एज इट इज यही आ जाएगा। अब बोलिए कैसे आ जाएगा यही? आप खुद ही सोच के देखिए कि 0 इंटू √2 ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1, 1 को गुना करेगा तो यही ना आएगा, इसीलिए। और आगे इसके बाद जब आप इसको आप लेफ्ट से गुना करेगा तब भी यही बात, आप चाहे सेम यही चीज को अगर राइट से गुना करिए तो क्या दिक्कत आएगा? राइट से भी तो वही आएगा। ये सब किसके लिए हो रहा होगा? फॉर ऑल, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला पूरा चीज, आप कोई भी एलिमेंट को इससे गुना कर लीजिए, फॉर ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू एस, मतलब आप समझे कि ये जो 1 प्लस 0√2 है इसको हम कोई भी एलिमेंट a प्लस b√2 के साथ गुना करेंगे तो वही का वही आएगा, है ना। द फॉर ऑल a प्लस b√2 बिलोंग्स टू एस, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाँ जी देयरफॉर 1 प्लस 0√2 इज आइडेंटिटी या यूनिटी एलिमेंट ऑफ एस या आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो वो अंडरस्टूड है कि आप यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो गया। तो आप ध्यान दीजिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर लॉ भी दिखा दिया और एसोसिएटिव कम्यूटेटिव भी हो गया और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो गया। अब हम बात कर सकते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देख रहे हैं थोड़ा सा लंबा तो है, जिसमें बहुत से बच्चों के पास पेशेंस नहीं हो पाता है इतना। अब हम बताइए इसमें कैसे बताएं? आप लोग कहिएगा तो पहले से पीडीएफ लिखा हुआ ओपन करके समझा देंगे, क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखिए, चलिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ना, यहाँ पे भी आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं कि भाई कुछ कुछ बातें जो है आपको ध्यान रखना होगा। जैसे अभी हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे, एक बार फिर से बताइए, क्या वाला फिर से बताइए? देखिए यहाँ फिर से बताइए, ये वाला बोलना चाह रहे हैं, आप लोग खुद ही सोच के देखिए। देखिए जैसे 1 प्लस 0√2, युवराज ध्यान दीजिए कि 1 प्लस 0√2 ये लिखने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि इंटीजर प्लस इंटीजर √2 लिखना चाह रहे हैं, तो ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर। इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? ये एक्चुअल में कुछ और नहीं बल्कि 1 है जी, क्योंकि 1 प्लस 0 1 ही के बराबर है। अब 1 को आप इससे गुना करिएगा, ये तो 1 है ना, 1 को इससे करिए तो यही आएगा, चाहे इधर से 1 करिए तो भी यही आएगा, समझ रहे हैं? फॉर ऑल a प्लस b√2 मतलब इसके साथ इस 1 के साथ कुछ गुना करेगा तो वही आएगा, तो इसीलिए बोल दिया गया कि यही अपना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो हमने एडिशन के रिस्पेक्ट में हमने सारे बात दिखाए, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो है क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और आइडेंटिटी चारों दिखा दिए। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को दिखाएं उससे पहले स्टूडेंट कुछ बात है जो हम बार बार यूज करते रहेंगे, ध्यान दीजिए इस बात को, अभी आप समझ लीजिए क्योंकि आगे अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ ये चैप्टर। इस चैप्टर में आपको कम से कम 10-12 प्रॉब्लम है, 10 को कम से कम प्रॉब्लम करना होगा एग्जाम्पल, रिंग से रिलेटेड एग्जाम्पल, क्योंकि एक एग्जाम्पल आता ही आता है, श्योर है एग्जाम में आता है, इसीलिए 10 को तो करना पड़ेगा। देखिए जैसे सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है ना, जिसमें क्या होता है जी, -∞ से +∞ के सारे नंबर्स होते हैं, ये जो होता है ना प्लस के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव मतलब समझ रहे हैं ना, ऑर्डर चेंज कर करके ऐड करिए, पहले 2 को फिर बाद में को, उसके बाद ऑर्डर चेंज करके ऐड करिए, आंसर सेम आएगा, मतलब ये एसोसिएटिव होता है। एडिशन के रिस्पेक्ट में जोड़ने से एसोसिएटिव रहेगा। कॉम्यूटेटिव भी होता है, मतलब कि किसी दो इंटीजर को मतलब 2 रियल नंबर को जोड़िए, 1 + 5 या 5 + 1, आंसर सेम आएगा। मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में ये एसोसिएटिव भी होता है, कॉम्यूटेटिव भी होता है। फिर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी ये दोनों काम करता है, एसोसिएटिव भी और कॉम्यूटेटिव भी। तो ये तो रियल नंबर का एक बात कि रियल नंबर इतना बड़ा जो है, अगर ये 2 बात मानता है तो उसके अंदर सब मानेगा। तो रियल नंबर ये 2 बात मानता है कि इतना बड़ा रियल नंबर है, ये दोनों मानता है तो उसके अंदर हर एक सबसेट मानेगा, ये 2 बात। रियल नंबर और भी कुछ मानता है कि रियल नंबर जो होता है ना, ये जो रियल नंबर है इसका मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है एडिशन के ऊपर। मतलब समझे? मतलब ये है कि कहीं पे अगर लिखा हुआ है 2 रियल नंबर है, 5 + 7 लिखा हुआ है, 2 × 5 + 5 + 7, तो 2 क्या करेगा, आप ऐसे
अब इसी चीज को ऐसे लिख दिए, 2 को डिस्ट्रीब्यूट करा देगा, मतलब 2 गुना 5 प्लस 2 गुना 7, ये बराबर हुआ इसके। देख लीजिए 2 गुना 5 प्लस 7, तो आप 2 गुना 5 10 और यहाँ 7 दूना 14, तो कितना हो गया 10 और 14 24 हो गया आंसर। इधर और इधर भी करिए, 7 5 35, सॉरी 7 5 12 दूना 24, इधर भी 24। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो रियल नंबर होता है इसका मल्टीप्लिकेशन एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। कोई भी 3 को नंबर उठा लीजिए, तो कोई भी 3 को रियल उठाइएगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जब पूरा रियल नंबर में से कोई 3 को उठाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव काम करता है, तो एस में से भी उठाइएगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूटिव काम करेगा, करेगा ना। यहाँ पे तो ये भी हम स्मार्टली यहाँ पे लिख देंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कि पूरा रियल नंबर ही जब डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, बढ़ता है, तो सेट एस पर भी काम करेगा, एस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक तरीका है कि आप लैंग्वेज में लिख दीजिए, और दूसरा तरीका ये है कि वही 3 को एलिमेंट लीजिए, x इक्वल टू लीजिए, फिर y इज इक्वल टू लीजिए, फिर यहाँ पे z इज इक्वल टू लीजिए, इस तरीके से। फिर वही सेम चीज क्या करेंगे कि पहले इधर आपस में सॉल्व करिए कि x इंटू वाई प्लस जेड, पहले जोड़िए फिर से गुना करिए ऐसे, फिर इधर x y फिर x z ऐसे करके इसको सॉल्व करिए, दोनों तरफ सेम आ जाए। एक उतना लेंदी प्रोसेस है, और एक दूसरा स्मार्टली तरीके से हम लिख देंगे। बुक में जो है ना आपका ऐसे ही लिखा गया है, जो हम अभी बता रहे हैं, जो हम अभी लिखने वाले हैं। क्या लिख रहे हैं जरा देखिए, यहाँ पे लिख रहा है कि सिंस सेट ऑफ रियल नंबर होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सिंस सेट ऑफ रियल नंबर होल्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, फॉर usual addition and multiplication. Therefore s is also hold, therefore s is also holds distributive property for usual addition and multiplication, ठीक। तो कह सकते हैं कि भाई अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर गया, तो कह सकते हैं कि हेंस s प्लस डॉट इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, तो हेंस डॉट is a hence s plus dot is a commutative ring with unity। चलिए एक बार आप सभी बच्चे लोग कमेंट करके बताइए तो क्या ये बात समझ में आए। तो देख रहे हैं प्रॉब्लम, अच्छा 2 पेज तो हो गया होगा आप लोग कॉपी में ना जी, एक बार कमेंट करके बताइए तो। अभी हम लोग यहाँ पे हालांकि एडिशन में और थोड़ा सा लेंदी कर सकते थे, क्या एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव जो ऐसे लिखे हैं उसको तोड़ के लिखते तो और चला जाता लंबा। कमेंट करके बताइए तो समझ में आया सबको, चलिए कमेंट करके बताइए तो सब लोग। चलिए अंजलि पांडे को समझ में आया, बाकी लोग बताइए जी। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये देखिए ना, एक ही क्वेश्चन में इतना ज्यादा हो गया ना, इतना बड़ा क्लास हो गया, 44 मिनट्स का लेक्चर अभी तक हो चुका है, बहुत टाइम लग जा रहा है ना। चलिए ठीक, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और क्या।